हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर गरुड़ पुराण हो गया है और यहाँ पर संध्या वंदन कर रहे हैं। पंडित जी संध्या वंदन करवा रहे हैं। ये पितरों के लिए होता है और यहाँ पर दूध और जल लेके और धूप दीप लेके संध्या वंदन किया जाता है। और संध्या वंदन होने के बाद आज है चौथा दिन, तो यहाँ पर बैसार हो रहा है। बैसार का मतलब होता है कि सारे गांव के जितने समाज में लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। वो लोग आते हैं और कर्ता से पूछते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको अपना ये कार्य करना है। जैसे कि जो पितृ गए हैं उनका कौन सा श्राद्ध करना है, कौन सा नहीं करना है, तो वैदिक करना है कि नहीं, गाँव खिलाना है कि नहीं। और 2 दिन का भोज होता है, तो 2 दिन के भोज में आप कौन सा भोज करेंगे। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें चल रही है। और एक चीज़ और होती है कि जो भी कर्ता बोलते हैं वही होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कर्ता बोल रहे हैं और थोड़ा सा साथ दे रहे हैं हमारे छोटे वाले बगल में बैठे हुए हैं देवर जी, और सभी गांव के लोग आए हुए हैं। आप लोगों के यहाँ ये होता है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोगों के यहाँ तो ये होता ही होता है। बैसार यानी बैठक होने के बाद हो जाती है रात, और खाना पीना खाने का कोई क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पर सुबह वही काम की जो मुझे अरेंजमेंट करनी होती है। तो अरेंजमेंट मुझे करनी होती है कि जो घाट पे जाता है सामान थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो सारी चीज़ें मुझे एक चंगेरे में यानी एक बर्तन में सारा कुछ रखना होता है, क्योंकि घाट से कुछ भी वापस नहीं आता है। वहाँ पे जो कर्म के लिए जाता है, जैसे चावल, तिल और गंगा जल, गाय का गोबर वगैरह, सब कुछ मैंने एक साथ इसमें रख दिया। और जो सब्ज़ी बनता है ना, वहाँ पे कर्म के लिए जो पिंडदान होता है, पिंडदान के लिए वहाँ पे भी मैं यहीं से काट के मैं भेज देती हूँ कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पर अंकल जी को मैं दूँगी दूध वगैरह, मखाना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे रही हूँ, क्योंकि सारा अरेंजमेंट तो मैंने कर दिया है। और इनके लिए नाश्ता वगैरह भी मैं ही बना रही हूँ अभी। तो नाश्ते में तो कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिना नमक के क्या ही खाएंगे। तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स सुबह के टाइम लेते हैं, साथ में दूध लेते हैं। उसके बाद जाते हैं घाट पे कर्म करने। और यहाँ पर आ गए हैं जो हजाम होते हैं, यानी कि नाई आ गए हैं। ये लेके जाते हैं साथ में सारी चीज़ें। जो उपला होता है वो ये ले जाते हैं, केले का पत्ता, जितना भी मैंने अरेंज किया था एक जगह, वो सब कुछ उठा के जाते। और जो अंकल जी हैं वो आग लेके आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे नाई और महापात्र जाते हैं। हाँ, ये ज्वाला नहीं रहते तो हम नहीं हेती। मैं अभी कर्म करूँगा, कर्म का नहीं, तो पापा जी के लिए और दादाजी के लिए जो बनता है ना खाना, वो बनता है, इसी पे बनता है।
ऐसी खाना बनना चाहिए है। सोचो अगर हम वहाँ पे भी ऐसे ही बनाते हैं। तो हेल्दी धुआं वाला वैसे स्मोक देते ही स्मोकी रहता है हमें। अच्छा, आपका मुंह कट गया। ये बनेगा, फिर पापा जी आएंगे, घाट पे गए हैं, घाट से कर्म करके आएंगे, ये बनेगा तो खाएंगे पापा जी और दादाजी के लिए आगे भोग लगेगा। और यहाँ पर मेरी ननद आ गई है मेरे लिए करछी का इंतज़ाम करने। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक करछी, जिससे मैं चावल को हिलाती हूँ। इससे क्या होता है, किरकिरा नहीं होता है। नहीं तो अगर आप स्टील का यूज़ करोगे मिट्टी वाले बर्तन में, तो मुझे लगता है मिट्टी का वो किरकिरापन आ जाता है। क्योंकि पहले दिन मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर ली थी और मुझे बताया भी नहीं था किसी ने, तो उसमें किरकिरा सा हो गया था। तो आज मैंने ये गलती नहीं दोहराई और बोला कि आप ला दो, उससे अच्छे से हो जाएगा। और मन से खा भी लेते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ दूध भात खा रहे हैं और फ्रूट्स खा रहे हैं बिना नमक के। तो पता नहीं कैसे ही क्या चल रहा है। वैसे तो हम लोग भी बिना नमक के ही हैं अभी। बस बेटी का 3 दिन का अधिकार होता है, तो बेटी ने खा लिया है। बाकी दोनों बेटे, बहू और वाइफ वो बिना नमक के ही है। यहाँ पर अंकल जी आ गए हैं घाट से और यहाँ पे उनका रेडी है भोजन। और बिल्कुल सात्विक लाइफ है इस टाइम पे। कर्ता का बोलते हैं ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से केयर करनी होती है, क्योंकि सारा कुछ इनको करना है। एकादशा और द्वादशा वाले दिन तो बस इनको ये समझो कि आप तैयार किया जा रहा है। इसमें खीर नहीं बनाते। डेढ़ तो बजी गए, आधा घंटे कल 2 बजे यहाँ सबके लिख लेंगे, है ना। और यहाँ पर अंकल जी को खाना खिलाने के बाद मैं निकल जाती हूँ अंकल जी का और बाबूजी का सारा पत्तल, चूल्हा और जिसमें बनाती हूँ मैं खाना, वो लेके पोखर। तो यहाँ पोखर पास में तो नहीं है, बाइक से जाना पड़ता है। तो पहुँच जाती हूँ मैं पोखर और वहाँ पर इसको प्रवाह करके और यहीं पे मैं नहा के जाऊँगी घर, फिर जाके खाऊँगी अपना खाना, वो भी बिना नमक के।
और यहाँ पर है हम लोगों का आज का खाना। तो खाने में है आज भुजिया, चावल, आम की चटनी, वो भी चीनी डाल के, नमक की जगह हमने चीनी डाला है और लाल मिर्च डाला है। और यहाँ है एक रोटी। रोटी हमारे घर में नहीं बना है, हमारी काकी हैं वो दे के गई हैं, यानी मेरी बड़ी सासू माँ। और यहाँ पे हम लोग खाना खा लेते हैं, छुटकी भी आ गई है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।